हमारी वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही इंटेलिजेंस से वहाँ पे इंडिया का नाम रोशन कर रही है, तो क्यों नहीं यहाँ हमारी कंट्री में भी ऐसा वो उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। इस थॉट से इस फिल्म को बनाया गया है और बहुत ही खुशी की बात है। आई फील ऑनर्ड कि मुझे इस पे इस थीम पे गाना बनाने का मौका मिला, जो कि इस फिल्म का आई एम बनी इसका प्रमोशन सॉन्ग है, और जो इसमें बहुत ही खूबसूरत हमारे राइटर आलोक रंजन झा हैं जिन्होंने लिखा है। तो मैं और शान जब पहले मिले थे गाने के बारे में, तो हमने ये डिस्कस किया था कि इसको और लिरिक्स सॉन्ग है बाय अमृता मैम जी, और इनको भी मैंने जब थीम बताई कि किस डायरेक्शन में ये गाना बनाना है, तो ये भी बहुत इनको भी बहुत अच्छा लगा, और गाने का इन्होंने डिसाइड किया। तो हमने सब गाना डिसाइड किया कैसे करना है, उसको पहले लिखवाया इस गाने को, क्योंकि इस गाने में जो कहना है वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। धुन तो बन जाती है गाने, और कभी कभी जब कुछ चीज़ उसमें एड्रेस करना है आपको, तो मैं प्रिफर करता हूँ कि गाना पहले लिख लिया जाए। और लकीली देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपने लिख लिया और उसके ऊपर गाना अच्छा बन जाए। गाना अच्छा आप चाहें तो ट्यून बना सकते हैं, मगर उसके ऊपर शायद ऐसा हो कि लिखे नहीं रहेगा। अब क्योंकि इसमें लिखावट बहुत जरूरी थी, तो आलोक रंजन झा ने बहुत अच्छा लिखा इसको, और फिर हमने जितनी नई सिंगर्स हैं, नए लोग हैं, जैसे कि शिवानी कश्यप, प्रियानी वानी, आकृति कक्कड़ और कनिका कपूर, जितने अच्छे गाने वाले हैं सिंगर्स, और अमृता जी ऑफकोर्स, इन सब को लेके ये बढ़िया गाना बनाया। और जब गाना रेडी हो गया, तो फिर हमने सोचा कि इसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो मेल है वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और विमेन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो मेल का भी पॉइंट ऑफ व्यू शान ने कहा कि इसमें डालें। तो फिर शान ने बहुत अच्छा एक अंतरा सजेस्ट किया, आइडिया दिया आलोक जी को, और फिर इसमें एक और हमने अंतरा ऐड किया। मैं जरूर चाहूंगा अमृता जी कुछ बोले इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म की थीम के बारे में और गाने। गुड इवनिंग सभी को। इनफैक्ट सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ अनिल गर्ग जी को कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक उन्होंने सिलेक्ट किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विच इज द टॉपिक ऑफ नेशनल कंसर्न। 75% जो स्त्रियाँ हैं आज भी उनसे डोमेस्टिक अब्यूज होता है, दे आर नॉट लिविंग इन राइट कंडीशंस। तो विजुअल मीडिया मूवीज आर द बेस्ट इम्पैक्ट गिवर्स। तो आई थिंक सो आपने जो शुरुआत की है बहुत खूबसूरत शुरुआत की है, लोगों को लेकर शुरुआत की है, बहुत अच्छी बात। और मेरा मेजर रीजन था इस गाने प्रमोशनल सॉन्ग गाने का जितनी भी लाइन्स मैंने गाई है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक चूज किया है। एंड सेकेंड रीजन और just equivalent first reason was Lalit ji, because he is such a seasoned, such a talented composer, give to the industry. और जिस वक्त इंडस्ट्री में मेलोडी नाम की चीज खत्म हो रही थी, तब इन्होंने खूबसूरत गाने लाए और मेलोडी को वापस लाया। Your favorite song of mine is definitely दिल तेरे कदम, जो आज भी रिमिक्स होके 10 लोग सुनते हैं। Other songs are like कुछ होता है, all those songs, but my song, favorite song is दिल तेरे। Yeah, I mean it is so beautiful. Even today the original version is listened to, so it is great. And third reason is Chanji. He is one of the males who is supporting women, and we need males to support us. So he is the best asset to this song. And beautiful women and talented women have sung it. I am happy to be a part of it. मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री ने कहा, the best natural resource of a country is the young mind. तो ये young minds are the minds of these little girls who are in villages, जो हर जगह होती है पर opportunities नहीं मिलती है। So with education, with right kind of movies, with awareness, we can definitely let it happen. So best of luck, and I'm sure this will be going great guns in terms of educating and making people aware. Thank you. दुनिया की सबसे ज़्यादा पायलट्स अगर किसी देश में है तो इंडिया में, ऐसे बहुत सारे खूबियाँ इस तरह की चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं। And at the same time, like I just mentioned, that 75% of women are going through domestic abuse. तो ये जो stretch है इसको build करना है, और what better way to send such a strong social message but a famous film. So sir, congratulations on that. और साथ साथ actually सारी देर की बातें हम इसलिए पता नहीं,
और ललित जी के साथ काम करना, जब भी हम काम करते हैं इट्स सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि एक म्यूज़िक की जो एक कई बार हम लोग म्यूज़िक से डिलीट हो जाते हैं, अलग मतलब कमर्शियली कैसा होना चाहिए, वो बीट वो चीज़ें तो हैं, लेकिन उन चीज़ों की कई बार इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने लगते हैं लोग म्यूज़िक से। तो इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू वर्क विद समवन हू कीप्स म्यूज़िक एज प्रायोरिटी फॉर एवरीथिंग एल्स, और वर्ड्स में किस तरह से म्यूज़िकली आप सजा सकते हैं कि उसे सीख के मज़ा आ जाए। एंड प्लस layers together even doing such great music, it's always a pleasure to work with music. And since it's a song about women, I think I don't know how to do it. It's a huge honor to be a part of this wonderful, substantial project, I would say. And of course, the melody की ललित जी की तो ज़ोरदार तारीफ होनी चाहिए, हमेशा की वो इतने प्यारी melodies बनाते हैं, iconic melodies. And you know, Amrita ji, I'm a huge fan of yours as a singer and as a personality. Last year you performed at the 2611 tribute beautifully at the Gateway of India. So since then I've been really following all your lovely work. Thank you so much for being a part of this song. Anil ji, you started this, तो आपके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां, big congratulations. And Shan, of course, we go back long way, and fantastic to always collaborate with you. Alright, what to invite? बता रहे थे कि यूथफुल फिल्म है, सब्जेक्ट है, तो हमारे ऑफ कोर्स हमारी इंडियन कोरस बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक यूथ वाली एक फ्लेवर भी आ जाए, तो उस हिसाब से सागरिका और मैं हम लोग भी वी हैड जॉइंड इन द क्वायर पार्ट्स, और तब से हमारी दोस्ती है। और मैं तो हमेशा जब भी मौका मिलता है, कोई पूछते हैं कि आपके फेवरेट कंपोजर्स, तो हर कोई वही एक ही नाम है, जतिन ललित जी के जो गाने हैं वो आज पहले तो सुपर हिट थे ही, लेकिन अब इस माहौल में जहाँ लोगों को तरस रहे हैं कि एक अलग नोट, फ्रेश नोट्स मिले, तो ये गाने और भी पॉपुलर होते जा रहे हैं। एंड सदाबहार म्यूजिक हैज़ बिन द ब्रांड। ये नहीं कि ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड के हिसाब से, ऑफ कोर्स ट्रेंड के हिसाब से ट्रेंडी चीज़ तो है ही, जैसे आप अभी गाना सुन रहे हैं, अभी तक ये गाने की जो हुक लाइन है वो गूंज रही है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एंड साथ साथ द मेलोडी इज सो फ्रेश एंड न्यू, वो सेम नोट्स, वो सेम कॉर्ड्स, वो सेम प्रोग्रेशंस वो नहीं है, तो ये हमेशा कमाल रही है ललित जी की। एंड आलोक जी तो क्या कहें, डेफिनेटली हम लोग कुछ ललित जी ऐसे काम आजकल खुद को ही बनाना पड़ता है, so we'll definitely create some songs and get Alok ji to write. Sir, if you want to sing some song in this like तो उनको तकलीफ नहीं होती, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है क्योंकि वो गा नहीं पाते और मैं समझा के थक जाता हूँ। हाँ। और म्यूजिक का हर कंपोजर का अपना स्टाइल होता है सिंगिंग करवाने का, तो मेरा भी अपना एक स्टाइल है सिंगिंग का जो मुझे मैं दिमाग से निकलता नहीं, तो कोई थोड़ा भी अलग गाएगा तो मुझे जी और he understands my style, so it's easier for me to work with him. मतलब आपने शान को ऐसा बोल दिया, शान ऐसे ही गाना है, यही पकड़। हाँ, नहीं कंट्रीब्यूट भी बहुत करते हैं, अच्छा। सजेस्ट करते हैं कि इसको ऐसा करें, कैसा है, एक ट्यूनिंग हो जाती है। हम लोग अभी 25 साल से साथ में काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम 1990s, तो एक वो बात बन जाती है उसमें। तो शिबानी भी मेरी बहुत फेवरेट सिंगर है, इनको मैंने गवाया है, इनकी वॉइस में एक विब्राटो बहुत खूबसूरत है और वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, सिर्फ इनको इनके स्टाइल और इनके रेंज का गाना चाहिए, वो कभी मैं इनको जरूर गवाऊंगा। ललित जी, आई एम ललित जी, आई एम बनी आज रिलीज हुआ है और आप शरीक हैं इवेंट में, क्या कहना चाहेंगे? ये गाना जो है आई एम बनी का जो प्रमोशनल गाना मैंने बनाया है, इसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं ये लोग, और ये पिक्चर की जो थीम है, जो टॉपिक है, वो मुझे बहुत पसंद है। इट इज़ फॉर यंग वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा अनिल गर्ग जी ने इसको विज़न दिया है, और मकवाना जी डायरेक्टर हैं इसकी पिक्चर के, और मैंने अभी सीन्स देखे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जो मैंने गाना बनाया है, इसमें मैंने सोचा कि एक तो उसमें लिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन, तो उसके जो थॉट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आलोक रंजन झा से मैंने इसको लिखवाया है, और फिर मैंने सोचा कि इसको सब जो हमारे यंग लेडी सिंगर्स हैं, गर्ल सिंगर्स हैं, उन सबको मिला के गवाया जाए। तो इसमें 7 सिंगर्स मैंने यूज़ किए हैं और सब ओवरलैपिंग लाइंस हैं गाने में,
और एक एनर्जेटिक गाना है पिक्चर की थीम के हिसाब से, और हम होंगे कामयाब, इसका जो कैच लाइन है वो है। तो बहुत अच्छा बन गया और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, मुझे तो पसंद है ही, और सब ने बहुत अच्छा गाया और बहुत अच्छा लिखा हुआ गाना है। सर क्या आप नहीं मैंने किया है, हाँ इनको कोई ऐसा गाना चाहिए था जो पिक्चर को अच्छा प्रमोट जिससे मिले, उसकी थीम के बारे में बात करे, और बहुत फोकिश म्यूज़िक है इसका, तो हमने एक मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू दिया है म्यूज़िक का इसमें, और बहुत अच्छी एक वर्ड्स के साथ इसको गाने को प्रोड्यूस किया है। तो सर जैसे आपने अभी कहा कि आपने यंग सिंगर को मतलब लिए हो जी, तो सर सिंगर्स के नाम हाँ के बारे में बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए इसको मिसेस अमृता फडणवीस जी ने गाया है, आकृति कक्कड़ है इसमें, शिबानी कश्यप हैं, और कनिका कपूर है, प्रियानी वानी है, और वैशाली सामंत हैं, और एक अंतरा शान और मैंने गाया है इसमें। जो थर्ड अंतरा ताकि एक मेल का पर्सपेक्टिव आए कि वी ऑल्सो वांट द वुमेन टू मूव अहेड लाइक द वे शुड। हाँ बोलिए। इतने गाने दर्ज हैं, इतने गाने हैं, तो क्या लगता है कि आजकल का जो दौर है, आज थोड़ा बहुत जिक्र भी कर रहे थे, क्या कमी है? आपको क्या लगता है क्या दौर है म्यूज़िक का? तो मेरा इट इज़ जस्ट अ फैक्ट, कुछ सुनने में शायद कुछ लिरिक्स का कुछ समझ नहीं आता क्या है, लेकिन पहले तो मेलोडीज भी होती थी, मैं समझ गया। गाने यादगार रहते थे। मैं ये कहूँगा कि जो पिक्चर का म्यूज़िक होता है, बिकॉज हम लोगों ने सिर्फ फिल्म में काम किया है, फिल्म का म्यूज़िक होता है, उसमें मुझे बहुत ऐसा लगता है कि डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। वैसे डायरेक्टर जो फिल्म की सिचुएशन अच्छी बनाए, हर गाने को आइटम जैसा ना बनाए। मैंने ही मुन्नी बदनाम दिया है, मगर ऐसा नहीं कि हर गाने मुन्नी बदनाम टाइप हो, वो फिर ठीक नहीं रहता है। एक आध कभी कुछ आ जाए तो मज़ा आता है उसका, तो उसकी चाह भी रहती है। और डायरेक्टर का विजन होना चाहिए, जैसे कुछ होता है करण जौहर ने बनाई थी, इतनी खूबसूरत सिचुएशन रखी थी, और उस टाइप की म्यूज़िक की रिक्वायरमेंट उन्हें दी थी। ऐसा नहीं कि टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं हैं, मगर उनको उस टाइप का म्यूज़िक देने का मौका नहीं मिल रहा है। नहीं तो हमारी जो कंट्री और यहाँ के कंपोजर्स हैं हाईली टैलेंटेड हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमारी कंट्री के जो कंपोजर्स हैं वो इतने रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में इतना अच्छा काम कर जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इतने शॉर्ट टाइम में म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। मगर वैसे थिंकर्स होने बहुत ज़रूरी है। आप अगर पिक्चर बना रहे हो तो मुझे वो करना पड़ेगा जो आपके जहन में है। आई हैव टू रीड योर माइंड कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, और फिर म्यूज़िक बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपको अपील करेगा और आपको लगेगा नहीं ये गाना मेरी पिक्चर के लिए करेक्ट है। आपकी सिचुएशन ही ऊट पटांग हो तो उसमें कंपोज़र बेचारा क्या करे। तो मुझे यही लगता है। और राइटिंग का भी जो मसला है वो भी, और डायरेक्टर जो है वो पिक्चर का जो म्यूज़िक होता है उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। उसको रैप चाहिए होता है, उसको ये चाहिए होता है, तो देन यू हैव टू डू योर बेस्ट इन दैट सर्कमफ्रेंस। तो मुझे यही लगता है कि पिक्चरें जो हैं उसमें जो डायरेक्टर का विजन है वो म्यूज़िकल होना चाहिए, और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए म्यूज़िक डायरेक्टर में कि नहीं अच्छा कर लेगा। आप एक पिक्चर में 5-6 म्यूज़िक डायरेक्टर लेंगे तो एक पिक्चर का कलर जो होता है म्यूज़िक का, जैसे खामोशी फिल्म थी, उसका जो म्यूज़िक था वो उसी फिल्म के लिए था। उसका कलर जो था जतिन ललित का वो उसी फिल्म के लिए बना था। आप पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर भी ले लीजिए तो आपको ये नज़र आएगा कि एक फिल्म का एक रंग है म्यूज़िक का, ये उसी फिल्म के लिए होना चाहिए था। वो ख़त्म हो गया, वो नहीं होना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि ये ट्रेंड है, थोड़ा लंबा खिंच गया ज़रूर, मगर ये चेंज होगा। एक कोई अच्छा मेलोडियस म्यूज़िक आ जाए ना तो ये पूरी इंडस्ट्री फिर वापस मेलोडियस हो जाएगी। ये हमेशा ही दौर रहा है। देखिए जब हम लोग भी शुरू हुए थे तो 80s का म्यूज़िक चल रहा था और इतना मज़ा नहीं आ रहा था लोगों को, मगर जैसे ही जो जीता वही सिकंदर, दिलवाले दुल्हनिया, कुछ होता है, शाहरुख की 11 पिक्चरें हमने की है, यस बॉस, फिर भी हिंदुस्तानी, चलते चलते, ये सब म्यूज़िक आया तो वो दौर पकड़ गया एकदम। और वो आप फिल्म के शोज़ देखिए, रेडियो सुनिए, उसमें 90s के म्यूज़िक के शोज़ चल रहे हैं आजकल। वो क्योंकि बिकॉज द म्यूज़िक वोंट ग्रो ओल्ड। पहला नशा गाना पुराना थोड़ी होगा, तो हर जनरेशन अडॉप्ट करेगी इसको। तो वैसी चीज़ है, एक बार कोई अच्छा म्यूज़िक आ गया, जैसे क़यामत से क़यामत तक आ गया तो चेंज ट्रेंड कर दिया था आनंद मिलिंद ने, तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं उसमें। आई होप सो टू। मुझे लेके आने वाले के लिए कोई मुझे लेके आने वाला चाहिए जी। हाँ सर आपने इतने सारे मूवी में किए हो जैसे म्यूजिक का, तो सर इसमें करके आपको कैसा लग रहा है?
इस मूवी के लिए? देखिए, ये पिक्चर का कॉज बड़ा अच्छा है, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन, इसके बारे में है। ये थॉट मुझे बहुत पसंद आया। मैंने अमृता जी से भी यही कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें गाएं। आप चीफ मिनिस्टर की वाइफ हैं और फडणवीस साहब बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आंदोलन में बहुत उन्होंने सहयोग दिया और योगदान दिया उनका बहुत बड़ा। तो वो भी बहुत खुश हो गए कि इस टाइप का गाना बन रहा है और एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी टू सिंग दिस सॉन्ग। और मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये गाना जो है ये बहुत अच्छा, लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे जिस हिसाब से लिखा हुआ है। मैं चाहूँगा हमारे राइटर आलोक रंजन झा जिन्होंने गाना लिखा है, इस गाने की खूबसूरती है, जो कहना है इसमें बात वो इन्होंने लिखा है गाना, तो मैं ज़रूर चाहूँगा ये कुछ बोलें। दरअसल ललित सर लिखवाते हैं और ये एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग है, बस ट्रेनिंग में उन्होंने उस लेवल पे मुझे ला दिया है कि वो खुश हो जाते हैं। फिल्म का थीम बहुत अच्छा है और हम लोग मैं खुशकिस्मत हूँ कि सर के साथ जितने भी फिल्में या जितने भी काम मिले अभी तक ऐसा ही मिला जिसमें कुछ एक मोटिव होता है, एक अच्छी बात होती है। तो इसमें एक ख़ास बात इस गाने में ये है, अभी लड़कियों के लिए या एजुकेशन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए बहुत गाने बने हैं। इसमें ख़ास बात ये है कि यहाँ रोना गाना नहीं है, यहाँ ये है कि हम लोगों ने इतना अचीव कर लिया है, जो छोटी मोटी चीज़ें बाकी हैं वी आर गोइंग टू अचीव दैट। हम लोग ऑलरेडी चांद पे पहुँच गए हैं, आसमान तक पहुँच गए हैं, सब कुछ कर लिया है, पर कुछ इलाके हैं, कुछ जगह हैं जहाँ की रोशनी नहीं पहुँची है, तो वह जल्दी पहुँच जाएगी बिकॉज हम लोग काम कर रहे हैं। और इतना अच्छा इनसे मोटिवेशन, इनके साथ हम लोग काम कैसे करते हैं वो हम लोग ही जानते हैं, क्योंकि अभी तक वही गुरु शिष्य वाली बात है कि जब तक परफेक्शन नहीं होता है तब तक हाँ नहीं मिलती, और जब हाँ भी मिलती है तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है। तो ये सर का आशीर्वाद है और बाकी फिल्म इतनी अच्छी है, पूरा क्रू, मेंबर्स इतने अच्छे हैं कि मज़ा आया काम करके। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसे अभी नया नाम दे दिया गया है पिछले कुछ सालों में, बॉलीवुड, फिर टॉलीवुड, फिर गॉलीवुड, फिर पता नहीं कितने वुड, एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली व्हाट माय आइडिया एग्जैक्टली व्हाट आई हैव got the information about this, more than 15,000 songs his music arrangement has done by Mr. Naresh. Oh, that's a big number. मुझे पकड़ना और हवा को पकड़ना एक ही बात है। मैं यहाँ पर आया हूँ, इसके पीछे रीजन है, there is a reason, strong reason. This guy is not a normal person, he is a very special person, and world is known for special people, and special people are very few. खास लोगों से दुनिया जाती है और खास लोग बहुत कम होते हैं, एंड ही इज वन ऑफ देम। ये इज अ वेरी, इनके जो बेटे हैं, मैं उनके लिए तकरीबन 8-10 गाने गा चुका हूँ मिथिल जी के लिए वेरी रिसेंटली। आई नो दैट मिथिल इज आल्सो अ फैंटाबुलस बॉय, इज अ वेरी टैलेंटेड एंड ही इज अगेन हम्बल लाइक फादर, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, बट वी नो, वी हैव सीन हिम वर्किंग। ही इज फ्रॉम द फैमिली हु दे क्रिएटेड म्यूजिक ऑफ इंडियन ऑन इंडियन फॉर इंडियन सिनेमा। The Sharma family is a legend. They are a legend. They are the backbone of film music. ये is not a कोई, ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। सिर्फ इनका एक नेचर, एक स्वभाव है, बहुत humble, बहुत सीधा, बहुत simple. लेकिन he has got tremendous talent. मेरे ख्याल से हम लोगों ने कभी ढंग से आग नहीं खोली होगी कि ये जो बज रहा है कि ये म्यूजिक का साउंड है। He was a star maker. बड़े बड़े कंपोजर, I just don't want to mention the name, approximately 7 names in the film industry, जिनमें से 3 स्टार म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने उनका नाम बनाने में इनका 100% हाथ है। इन्होंने उनके म्यूजिक, yes, this is the reason। ये अंजू मंजू तो अभी हो रहा है, he has done since last 40 years, is one of the best musician we have, is best composer, and music score likhna is not easy. It is just not easy. It is a script of a film. जैसे हम कहानी कहते हैं गीत को, और म्यूजिक अरेंजमेंट इज अ स्क्रिप्ट। मैं अपने घर से नहीं उठा और जीन जैकेट पहन के आ गया, there is a reason. I know that. I have respect for this gentleman. We have to give him standing up. Please. बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। इतनी मेहनत करी है, इतना पसीना बहाया इसमें, इतना ज़्यादा सब छोड़ छाड़ के इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत करी हम सभी ने, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड।
अरे बहुत कुछ हो ना, इतनी मेहनत हर चीज़ के लिए, गर्मी में शूट करना, स्क्रिप्ट में इतना फोकस करना, लोगों को हाथ देख के उनसे मोटिवेशन लेना तो बहुत बड़ी बात होती है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। प्रोसेस क्या था, सफ़र कैसा रहा, क्या याद आ रही है जो पीछे मुड़ के दिखती है? पीछे मुड़ के मैं कुछ नहीं देख रही अभी, आई एम जस्ट लुकिंग अहेड एंड यू नो थैंकिंग एवरीबडी जो भी थे यहाँ पे, बिकॉज इसमें हमने इतनी ज़्यादा मेहनत करी। मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है और सफ़र बहुत लंबा छोटा समझ लीजिए पर हाँ मतलब था, बहुत हार्ड वर्क था। और हम लोग की आई गेस 21 डेज़ की शूट थी और सबसे पहले हम लोग ने सॉन्ग शूट करा था, तो उसमें भी हमारी बहुत मेहनत लगी। हम लोग फर्स्ट डे वी वर रिहर्सिंग, द नेक्स्ट डे वी हैड टू शूट, वी हैड टू गो टू भुज, तो हाँ सब था। ये मेहनत तो हर चीज़ में होती है, हर इंसान के में काम बहुत मेहनत होती है। आई गेस एवरीबडी देयर, द स्पॉट बॉय, लाइट, द डायरेक्टर, एवरीवन, सबने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। सो आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू से कि मैंने करी है, सबने करी है और हर चीज़ में मेहनत होती है, तो इसमें आगे पीछे का तो कुछ है ही नहीं। ऑन लोकेशन काम कौन करता था, मेहनत कौन नहीं करता? ऐसा कुछ है ही नहीं, मेहनत तो सभी करते थे। ये मेहनत वर्ड इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, बट हाँ वहाँ पे यू नो हम लोग ने बहुत ज़्यादा शूट करी है। 12-12 घंटे शूट करना आसान नहीं होता, तो कोई ऐसा नहीं था जो लुक्खा छुपी कर रहा था, सबने उतना ही काम करा। कितना सच बोला रोशनी जी ने, या फिर स्क्रिप्ट जो दी थी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। Actually we were on toes only. Our directors, they made sure everything was in line. Right, one night before we used to get our script, we used to get to know when we have to come and when we have to deliver what. So it was exactly like मैं खुद की हूँ बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है, पर नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बचपन से मैं अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर रही हूँ और एक इंसान ही होगा जिसने इंस्पायर करा है, पूरे बॉलीवुड ने इंस्पायर करा है मुझे। प्रियंका चोपड़ा से लेके दीपिका पादुकोण, सबको देख के मैं कहती थी मुझे इनके जैसा बनना है, तो आई गेस इट्स एवरीबडी। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो शेयर करने वाला ना हो। जो भी था हमने सब एक दूसरे के साथ ही शेयर किया, जितना अच्छा लगा, जो भी एक्सपीरियंस रहा अच्छा बुरा एक दूसरे के साथ भी शेयर करते थे। बाकी बहुत अच्छा लगा। मैंने किसी से सलाह नहीं ली, मैंने देखा मुझे अच्छा लगा और मैंने कर दिया। अरे बाप रे, There's nothing worst about both of them. They both are darling. There's nothing. I mean, I just love them. निशु भैया ने भी कुछ वर्स्ट बोला मेरे बारे में तो थैंक यू। मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे साथ यहाँ पे यू नो एक टाइम की सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉमेडियंस हैं हमारी गंगूबाई। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव हर हियर। सलोनी, व्हाट यू हैव टू से, मैंने इतनी मेहनत करी है। रोशनी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ रोशनी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और अब वी स्टे टुगेदर ओनली और सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। मैंने उसका ट्रेलर भी देखा एंड म्यूजिक लॉन्च भी देखा, बहुत प्रिटी लग रही है। एक यू नो एक डायलॉग तो बनता है गंगूबाई का हमारे लिए बोलने का, सही बात करो। Exactly. मैं शेर बोलती हूँ, कुछ भी। जब जब गिरे बादल तेरी याद आई, जूम के बरसा सावन तेरी याद आई, भीगी माए फिर तेरी याद आई, अब नहीं रह जाता अब तो छतरी लौटा दे भाई। कॉमन सा सवाल होता है, किरदार क्या है, किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके का किरदार आई वुड से कि आपने जब ट्रेलर देखा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा मेरे कैरेक्टर के बारे में पता होगा। तो इट्स ऑल अबाउट यू नो गर्ल एजुकेशन और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे है। तो हमने ये मेरा जो कैरेक्टर है वो वहाँ की बहुत लड़कियों से रिजेंबल करता है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा लड़कियाँ हैं जो पढ़ना चाहती हैं, यू नो लिखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, पर वहाँ पे बहुत लोग उनको नहीं बढ़ने देते। तो हम लोग का पूरा मेन मकसद यही है कि इससे लोगों को थोड़ी सीख मिले और हम लोग वहाँ पे ज़्यादा फोकस दे सकें। मेरा किरदार में तो मैं खाते पीते रह रहा हूँ। इट्स अ कॉमेडी दैट आई एम प्लेइंग एंड ऑफ कोर्स देयर सम सीरियस सीन्स इनसाइड, बट हम लोग का एक अच्छा एक्सपीरियंस था। एक गौरव करके कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ एंड आई एम प्लेइंग विद हरजिंदर हु इज प्लेइंग एज राजीव, तो बहुत अच्छा। हमारा किरदार यही है कि जो हमारी जो दोस्त है जो इनिशिएटिव ले रही है रोशनी को पढ़ाने के लिए, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसमें।
अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं उसके साथ। हमसे जितना हो पाया उस फिल्म में हमने वो किया उसके लिए, और फाइनली उसका रिजल्ट आपके सामने है। डेफिनेटली हमने जब प्रोमो देखा तो वैसे ही ये बहुत टैलेंटेड है, बट व्हेन वी सॉ हर लाइक ऑन अ बिग स्क्रीन and we are really looking forward to see her, wish her all the best, and she's looking very cute and very innocent. जो innocence है वो आजकल बहुत कम लोगों के चेहरे पे रह गया है, and I'm so happy that she looks so cute and innocent on screen as well. So yeah, she has done a fab job, and we all are very excited to see you on big screen. You know, I'd say मैंने प्रिया को इतनी बार screen पे देखा and I'm always like, you know, I wish one day he watches mine, and I'm so happy he already, came here, watched all of it. So yeah, that really means a lot to me. I went Roshni 2 years back, 2-3 years back, and Sweetie, इनकी मॉम जो है, जो भी बहुत innocent है, उनकी innocence इनमें आई है मुझे लगता है। तो जब रोशनी से मैं मिला, रोशनी के कुछ चीज़ें मैंने देखी जब दिखा रही थी इनकी मॉम, I said इस लड़की में बात है। Even Vindhya and me, we keep discussing a lot of things, and रोशनी, I am 100% sure I can write it down right now कि एक दिन ऐसा आएगा ज़िंदगी में जब सब देखेंगे कि रोशनी उस मुकाम पे है जो अब तक कोई नहीं पहुंचा। बिकॉज इसमें जो स्पार्क है, इसकी आवाज़, इसकी स्माइल आप जब हम देख रहे थे, जो मैं बार बार रिपीट करूंगी, जो भोलापन है वो बहुत ही कम लोगों प्रेशियस है। इट्स प्राइसलेस। शी इज़ अ ब्यूटीफुल एंजल। एंड इसका क्रेडिट, ऑनेस्टली इसका क्रेडिट मैं इसके मॉम डैड को देना चाहूँगा, बिकॉज ऑनेस्टली ऐसे लोग स्टार्स तब बनते हैं जब उनको संवारने वाला कोई होता है। इनकी मम्मी और पापा जो मेहनत करते हैं रोशनी पे, एंड मुझे खुशी ये बात की कि वो लोग मेहनत करते हैं। शी इज़ नॉट अ स्टार सन, स्टार डॉटर, सॉरी, शी इज़ नॉट अ स्टार किड, बट इनके माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं और ये उनकी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देती है। इतना शी इज़ या सो स्वीटी, बिलीव मी, रोशनी में जो भी है आज वो स्वीटी के वजह से है। एवरीथिंग, द ब्लड, बोथ ऑफ देम आर ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस। अगला रुलाएगा क्या? खैर एनीवेज, ये मेरे को एक्टर रहे हैं एंड दे आर लाइक माय फैमिली एंड दे आर हियर टू ब्लेस रोशनी। आई एम सुपर हैप्पी। और जो सिंगर्स अभी संदीप पाल मिले तो उसको बताइए बन्नी मेरी बेटी है। तो एक्चुअली अभी तक मैंने छिपाया हुआ था कि मेरे बच्चे हैं। आज इस दुनिया को पता चल गया कि मैं 2 बच्चों की माँ। हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स बहुत सीक्रेट हैं, बिकॉज अब जब से विंध्या एंड मेरा इट्स बिन आउट नाउ, वी हैव साइन 2 फिल्म्स। आई विल रिवील after some days. We have signed 2 films and music album, and we are working for ads and lot of stuff. Like I'm a singer, so I am planning to come up with a music video with Vindhya, and of course Sweetie रहेगी मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड। और हमारे साथ एक बहुत बड़ी सिंगर है तृप्ति शाक्या जी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के भजन ने जो तहलका मचाया था, and she happens to be Masi of Roshni. I firstly congratulate Roshni's mom for this great success, and Roshni of course for her new movie. Sing 2 lines. And okay. आई एम बनी, ये बहुत अलग फिल्म है। ये एंटरटेनमेंट से ज़्यादा एजुकेशन की फिल्म है, मैं कहूँगी। मैंने इस फिल्म का प्रोमो जब देखा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इस फिल्म का सब्जेक्ट। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस फिल्म के साथ मैं एक गाने के साथ जुड़ी हुई हूँ, और एक ऐसा गाना जो हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर ललित जी ने कंपोज किया है, एंड 7 of us have sung this song। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं कहूँगी, कि जो विमेन एम्पावरमेंट की ये फिल्म है, इस फिल्म के साथ हम होंगे कामयाब। ये बहुत ही बेहतरीन गाना है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल लिरिक्स, वेरी एनकरेजिंग एंड वेरी पॉजिटिव लिरिक्स, और बहुत ज़रूरी है ये गाना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आई विश द एंटायर टीम ऑफ आई एम बनी अ ग्रेट सक्सेस।